करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि हमने जो पैसा निकाला, ठीक है, वो अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो जाएगा। ठीक, रेट क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक, मंथ हम अभी बताएंगे, इस पे हम पूरी बात करेंगे। ठीक है, जो पार्टनरशिप में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है। ये हमें पूरी की पूरी पार्टनरशिप में यही सीखना है कि हम यहाँ पे कैसे मंथ्स और ये सब कैसे लेके आएंगे। क्वेश्चन में आपको मैं समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में कैसे कैसे जो है आपको बताया होगा। ठीक है, बोला होगा कि पार्टनर्स ने ड्राइंग की है ड्यूरिंग द ईयर, इन द बिगनिंग ऑफ मंथ, इन द मिड ऑफ मंथ, इन द एंड ऑफ मंथ, फिर उसके बाद एवरी क्वार्टर, एवरी हाफ ईयरली, ईयरली, ऐसे दिया होगा। आपको टाइम नहीं बताया होगा कि 1 अप्रैल को किया गया है या हमारा जो है 4 अप्रैल को हुआ है, 5 अप्रैल, कभी कुछ टाइम बताया नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपको बस बोला जाएगा कि ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर है। तो हम सबसे पहले ड्यूरिंग द ईयर का मतलब हम समझते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा कि आपने जैसे फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं कैलकुलेट होगा। ठीक है, बट अगर प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो उस केस में हम ड्राइंग का कैलकुलेशन करते हैं, मतलब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूं वो ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने जा रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ये कह रहा है कि जो ड्राइंग्स है वो साल में ड्यूरिंग द, मतलब कभी भी किसी भी टाइम करी जा सकती हैं। ठीक है, कभी भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग द ईयर का मतलब समझ रहे, ना कोई आपको टाइम दिया है, ना आपको मिड ऑफ द मंथ बताया, ना बिगनिंग ऑफ द मंथ बताया, ना आपको एंड ऑफ द मंथ बताया। ठीक है, तो ये आपको कुछ क्लियर ही नहीं होगा कि ड्यूरिंग द ईयर आपके क्वेश्चन में ये चीज मेंशन होगी कि एक पार्टनर है वो जो ड्राइंग्स करता है वो ड्यूरिंग द ईयर करता है। ठीक है, तो इसको हमेशा एज्यूम करते हैं ड्यूरिंग द ईयर को हमेशा क्या एज्यूम करेंगे 6/12। कितना, 6/12। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा कि कोई पार्टनर ड्राइंग करता है ड्यूरिंग द ईयर, क्या ड्यूरिंग द ईयर, तो हम उस समय ड्यूरिंग द ईयर को हम 6/12 लिखेंगे। तो 6/12 हमारा यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मंथ्स को क्या कर देंगे 6, क्या कर देंगे 6 कर देंगे। तो क्या ये हमें याद करना पड़ेगा? हाँ, आपको ये चीज याद रखनी होगी कि जब भी ड्यूरिंग द ईयर बोलेंगे तो हम कितना रखेंगे 6/12 रखेंगे। तो आपको वहां दिख गया कि हमने मंथ की जगह पे 6 रख दिया। ठीक, और अब आ जाते हैं अमाउंट ऑफ ड्राइंग। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे ले लिया 1 लाख रुपए। कितने, 1 लाख रुपए। रेट हमने ले लिया 10%। ठीक, फिर हमने टाइम कितना ले लिया 6/12। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ठीक, तो ये हमारा आ गया 5000। कितना आ गया 5000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कितना निकल के आ गया 5000। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो केस हम पढ़ रहे हैं ये किसका पढ़ रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर। ठीक, जब भी हम कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कर रहे होंगे तो हम उसमें ये ध्यान रखेंगे, कहीं क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि जो ड्राइंग्स हैं वो ड्यूरिंग द ईयर है या नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोला है कि कोई पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं वो ड्यूरिंग द ईयर करते हैं, कब करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर, ये क्वेश्चन में आपके मेंशन होगा। ठीक है, मेंशन होगा, तो आप क्या करेंगे ड्यूरिंग द ईयर में आपको 6/12 आपको कर देना है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मंथ्स की कैलकुलेशन के बेसिस पे, हम छोटी छोटी वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मतलब हम ड्राइंग्स कब कर रहे हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, मतलब हम मंथ के पहले तारीख को हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कब होंगी, ये कैलकुलेशन कब होंगी जब कोई पार्टनर क्या कर रहा होगा, हर मंथ पे क्या कर रहा है, वो सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग कर रहा है। क्या, सेम अमाउंट का मतलब कि वो फर्स्ट मंथ पे क्या करता है, वो फर्स्ट मंथ पे वो 10,000 ले रहा है। ठीक, फिर सेकंड मंथ में भी क्या कर रहा है, वो 10,000 ले रहा है।
तो इस तरह क्या करेंगे, हम ये समझेंगे कि जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो ड्राइंग अमाउंट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब हम कैलकुलेशन ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो आपको समझना क्या है कि ये मानिए कि हम मान लेते हैं ये टाइम पीरियड ले लेते हैं 12 मंथ्स का। ठीक, ये मान लेते हैं 1 जनवरी है। ठीक, और ये हमारा है 31 दिसंबर। ठीक, तो अब ये बताओ कि क्या हम यहाँ पढ़ रहे हैं बिगनिंग ऑफ द मंथ। कोई पार्टनर ड्राइंग कब करता है, बिगनिंग ऑफ द मंथ में करता है। ठीक, तो ये 1 जनवरी हमारा क्या हुआ, बिगनिंग हुआ। बोलो पहली तारीख क्या हुई, शुरुआत हुई। तो 1 जनवरी को ही हमने क्या करी, ड्राइंग करी। क्या करी, 1 जनवरी को ही हमने क्या करी, ड्राइंग्स करी हमने। मान लेते हैं कि हमने ड्राइंग जो करी है वो 10,000 की करी। कितने की, 10,000 की। ठीक, अब ये बताओ कि पहली तारीख को जो ड्राइंग करी है यहां से यहां तक टोटल कितने मंथ्स हैं, कितने मंथ्स हैं, यहां से यहां तक कितने मंथ्स बचे, बोलो। अब अगर 1 जनवरी को हमने क्या कर लिया, ड्राइंग करी है, तो कितने रुपए के लिए, 10,000। तो इसी तरह हम टोटल ड्राइंग कितनी करेंगे, यहां तक करेंगे 1,20,000 रुपए की। ठीक है, 1,20,000 की हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स करेंगे। ठीक, अब ये तो हमारा आ गया ड्राइंग अमाउंट, बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें टाइम निकालना है कि हम कैसे एक एवरेज टाइम निकालेंगे जिससे हम कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो हमने पहली ड्राइंग करी होगी वो की होगी 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी से अगर देखा जाए तो 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने महीने बचे होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, ये हमारे हो गए पूरे 12 मंथ्स। कितने हो गए, 12 मंथ्स। ठीक, अब हमने क्या देखा कि जब हमने पहली ड्राइंग यहाँ पे 1 जनवरी को करी तो हम कितने मंथ का इंटरेस्ट लेंगे उससे ड्राइंग्स पे, 12 मंथ्स का। कितने, 12 मंथ्स का। आपको 12 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। ठीक, तो इसलिए हमने यहाँ पे 12 लिख लिया। आपको समझ में, 8 भाई सिंपल सा है। 1 जनवरी को आप ड्राइंग करते हो तो आपको कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आप उस ड्राइंग को 12 महीने के लिए अपने पास रख रहे हो तो आपको 12 महीने का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक, अभी आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि हम लोग क्या करेंगे कि जो फर्स्ट ड्राइंग एंड लास्ट ड्राइंग, क्या जो मैं बोल रहा हूं ध्यान रखिए, फर्स्ट ड्राइंग एंड लास्ट ड्राइंग, मतलब जो फर्स्ट मंथ के ड्राइंग पे हम ध्यान देंगे हमेशा, और जो लास्ट ड्राइंग हुई होगी, तो जो लास्ट ड्राइंग हुई होगी हमारी 1 दिसंबर को हुई होगी। कब, 1 दिसंबर को हुई होगी। ठीक, तो अब ये बताओ कि यहां से 1 दिसंबर का ड्राइंग कर रहा है तो हमारे पास कितने महीने बच रहे हैं, 1 महीना। कितना, 1 महीना। आपको फिर से मैं बता रहा हूं कि जब ड्राइंग करेगा कोई पार्टनर वो भी सेम अमाउंट की ड्राइंग, सेम अमाउंट की ड्राइंग होनी चाहिए, और बिगिनिंग ऑफ द मंथ, क्या, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो हमने 1 जनवरी को जो पहली ड्राइंग करी होगी तो हमने 1 जनवरी को निकाला तो हम पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट देंगे, तो इसलिए हमने 12 महीने देख लिए। ठीक, जब हम जब फर्स्ट का हो जाता है तो हम लास्ट का देखते हैं। तो जो लास्ट मंथ की ड्राइंग कब हुई होगी, 1 दिसंबर को। कब हुई होगी, 1 दिसंबर को। तो हमारे पास तब कितने महीने होंगे, 1 महीने, इसलिए हमने 1 महीने लिख दिया। ठीक, और इसका हम क्या कर लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज। ठीक, तो इसका एवरेज आ जाएगा 6.5, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा रखना है कि जब भी हम ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ द मंथ में करेंगे तो हम जब पहली तारीख को ड्राइंग कर रहे हैं तो हम कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे, 12। ठीक, फिर उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट, हमेशा रखना फर्स्ट एंड लास्ट। अब लास्ट में हमने कब करी होगी ड्राइंग, 1 दिसंबर को। सिंपल है, जब हमने यहाँ पे 1 जनवरी को पहली ड्राइंग करी थी तो लास्ट ड्राइंग हम कब करेंगे, 1 दिसंबर को। ठीक, तो 1 दिसंबर में हम के बाद हमारा कितने, पूरा 1 महीना बचेगा, तो 1 हमने यहाँ लिख लिया। ठीक, और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो हमारा आ गया 6.5। ठीक, तो ये हमारा आ गया टाइम।
अब मान लो कि हमने 10,000 ड्राइंग करी थी 12 महीने के लिए, तो हमारा ड्राइंग कितना हो गया 1,20,000। ठीक, रेट क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। और जैसा कि क्वेश्चन में बोला होगा कि ड्राइंग्स जो है पार्टनर कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ द मंथ, कब, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में मैंने जैसे समझाया कि आपको पहले 1 जनवरी को निकालेगा तो कितने महीने बचेंगे, 12 महीने, यहां लिख लेंगे। फिर लास्ट ड्राइंग कब करी होगी भाई, सिंपली समझो, 1 जनवरी को निकाला तो पहली बिगिनिंग की जो 1 जनवरी की हुई होगी, ठीक, तो हमें 12 महीने का इंटरेस्ट देना होगा। ठीक भाई, यहाँ पे यहां से यहां तक पूरा जो है टाइम आया है वो 12 मंथ्स है कि नहीं, तो पहले हमें 12 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किसी से तुम पैसे ले रहे हो और उसको 12 महीने में पास रखोगे तो वो 12 महीने का तो इंटरेस्ट लेगा। ठीक, तो हमने यहाँ 12 महीने लिख लिए। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, जबकि एवरेज निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 2 से डिवाइड किया। यहाँ पे 2 से क्या किया, डिवाइड किया। क्यों, क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो एवरेज, तो ये हमारा हो गया 12। ठीक, और जो लास्ट ड्राइंग हुई होगी हमारी 1 दिसंबर को हुई होगी, तो कितने महीने के लिए, 1 महीने का, तो हमने यहाँ पे 1 महीना, ठीक, और डिवाइडेड बाय 12 कर दिया तो हमारा एवरेज आ गया। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे 6.5, तो ये हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका आंसर क्या आता है, 1,20,000 तो ये है 6,500। तो ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, आपको समझ में आया कि जब हम पहली ड्राइंग की 1 जनवरी को तो टोटल टाइम कितना बचा, 12 महीने, तो हमने वहां पे 12 ले लिया। अब हमें हमेशा कहते हैं फर्स्ट एंड लास्ट का हमें एवरेज निकालना, क्या, फर्स्ट एंड लास्ट का एवरेज। तो लास्ट ड्राइंग की कब की होगी, 1 दिसंबर को, तो पूरा 1 महीना बचा, तो हमने 1 यहाँ पे लिख लिया। इसका एवरेज निकाल के डिवाइडेड बाय 2, एवरेज तो हमें पता ही है, डिवाइडेड बाय 2 करके हमारा क्या निकलता है, एवरेज निकलता है। तो यहाँ पे हमारा 6.5 हमारा टाइम आ गया। तो यहाँ पे हमने रेट लिख लिया, 6.5 बाय 12 कर लिया, और ये तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होके आ गया है। तो आपको ये याद रखना है कि ये बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, जब भी कोई पार्टनर बिगिनिंग ऑफ द मंथ पे ड्राइंग्स करेगा ऑफ सेम अमाउंट की ड्राइंग करेगा, सेम अमाउंट जैसे मैंने बताया आपको कि 10-10 हजार रुपए क्या कर रहा है, वो बार बार करके हर महीने के शुरुआत में पार्टनर निकाल रहा है। ठीक है, तो ये आपका होगा बिगिनिंग ऑफ द मंथ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मिड ऑफ द मंथ में। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चीज बताना चाहता हूं कि मान लो कि ये टाइम पीरियड है, ठीक, ये 1 जनवरी है, ठीक, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, ये 31 दिसंबर हो गया। ठीक, अब ये बताओ कि 1 जनवरी का मिड क्या होगा। अब आप बोलोगे कि डेज में कैलकुलेट करें, डेज में आपको बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करना है। तो मान लेते हैं कि ये जनवरी को हम एज्यूम कर लेते हैं पूरा 1 मंथ, क्या कर लेते हैं, इसको 1 मंथ मान लेते हैं, 1, ठीक है। तो 1 का हाफ क्या होगा, इसका हाफ कर लेते हैं, इसका हो जाएगा 0.5, क्या हो जाएगा 0.5, 0.5 इसका हो गया टाइम पीरियड। ठीक है, तो अब ये बताओ कि यहां से लेके जनवरी से यहां से लेके यहां तक जो है टोटल टाइम कितना होगा। मान लो कि हमने जो है जनवरी के मिड में, कब, मिड में हमने ड्राइंग्स करी है, ठीक, तो इसको पूरा हम इस पूरे टाइमलाइन को मान लेते हैं 12 मंथ्स, कितने, 12 मंथ्स मान लेते हैं। ठीक, ये पूरे 12 मंथ्स हैं, बट हमने क्या किया है कि जब ड्राइंग करी है तो वो जनवरी के मिड में करी है। तो अगर आप एक्चुअल में देखें तो पूरे टाइम कितना हो रहा है, अगर जनवरी के मिड में करेंगे तो 0.5 तो जनवरी का बचा। ठीक है, बोलो, आधा तो टाइम हमने ड्राइंग करी नहीं, मान लो आधे पीरियड जनवरी एक पूरा महीना हमने एक एज्यूम किया और हमने उसके बीच में किया, तो मतलब 0.5 ले लिया। तो हमें इंटरेस्ट पहले कितने देना होगा जनवरी के, 0.5, मतलब आधे जनवरी हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब बचा हुआ टाइम कितना होगा, अब 11 महीने बचे होंगे, कितने, 11। तो
आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को ऐड कर लेना है। ठीक, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 11.5 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कब? जब हम मिड ऑफ द मंथ, मतलब हम पहले मंथ के मिड में अगर हम ड्राइंग करते हैं तो हमें कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 11.5 मंथ्स। आप समझ रहे हैं कि जनवरी के हमने मान लो कि 15 या 16 कोई भी डेट अज्यूम कर लेते हैं, हमने मिड ऑफ द जनवरी के हमने ड्राइंग करी। अब यहां से लेके उस ड्राइंग का इंटरेस्ट यहां तक बनेगा, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहां पूरे 12 मंथ्स हैं, तो अब 12 मंथ्स में हमने क्या किया है, माइनस कर दिया 0.5, ये टाइम हमने एक्सक्लूड कर दिया है, तो कितना बचा? 11.5, बोलो बचा। तो हम जैसा कि ये आपको समझ में आ गया कि 11.5 कैसे आया। ठीक, 11.5 आपको समझ में आ गया। ठीक, अब आप एक चीज बताइए कि जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है कि आपको फर्स्ट एंड लास्ट याद रखना है। जो फर्स्ट ड्राइंग हुई है उस पे 11 महीने 11.5 मंथ का इंटरेस्ट देना है। ठीक, जो लास्ट में आप ड्राइंग करेंगे, अब ये बताइए दिसंबर की जो ड्राइंग होगी वो कहाँ हुई होगी? मिड ऑफ द दिसंबर हुई होगी, है ना? तो यहाँ पे भी कितना टाइम? 0.5। कितना है? 0.5। तो आप देख रहे हो, मैंने बताया कि आपको फर्स्ट एंड लास्ट देखना है क्योंकि हम एवरेज कैलकुलेट करने वाले हैं। क्या? एवरेज कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा जो 12/2 आ जाएगा 6 मंथ्स। ठीक, तो हम यहाँ पे ड्राइंग से कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि जो ये हमने 6 मंथ्स निकाले हैं कैसे निकले, आपको समझ में आ गया होगा कि जनवरी के हम मिड में ड्राइंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पे आ गया 0.5। जनवरी को मैंने 1 एज्यूम किया है, पूरा 1 महीना, और इसका आधा करोगे तो 0.5 हो जाएगा। तो जनवरी के जिस दिन से हम ड्राइंग करते हैं उस दिन से हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आधे महीने का इंटरेस्ट हम जनवरी में देंगे और बचे हुए 11 महीने जनवरी से दिसंबर तक इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो 11 महीने और 11.5 हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे आया मैं आपको समझा चुका हूँ पूरा। ठीक, फिर उसका मैंने बताया कि आपको फर्स्ट एंड लास्ट देखना है। क्या देखना? फर्स्ट एंड लास्ट। देखिए इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला याद करने से क्या फायदा? जब फॉर्मूला हम बार-बार फॉर्मूला जब हम भूल जाएंगे तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे उसको। ठीक, तो आप यहाँ समझ रहे होंगे कि हम जब मिड ऑफ द मंथ में ड्राइंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 11 जब हम जो ड्राइंग कर रहे हैं वो 11.5 मंथ्स। ठीक, और जो लास्ट में कर रहे हैं उसका 0.5। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं? एवरेज निकालेंगे, तो फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड कर देंगे। फर्स्ट ये आ गया हमारा, जो फर्स्ट देखो कितना 11.5 निकला। ठीक, ये निकला है 11.5, और ये लास्ट का हमने निकाला 0.5। ये 0.5 आपको समझ में आ गया कि हमने दिसंबर के लास्ट ड्राइंग कब होगी। हर महीने वो ड्राइंग कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग कर रहा है, मतलब जनवरी में भी उसने ड्राइंग किया होगा, फरवरी में भी ड्राइंग किया होगा, मार्च में भी ड्राइंग किया होगा। ठीक, तो इस तरह कर करके सब मिड में किया होगा। कब किया होगा? मिड में किया होगा। तो इसी तरह दिसंबर के मिड में किया होगा, तो वो दिसंबर में कितने का इंटरेस्ट देगा? 0.5 का, मतलब 0.5 टाइम पीरियड लेफ्ट होगा दिसंबर के बाद। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों को ऐड कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, और ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो ये ड्राइंग्स का देखो काफी ज्यादा कैलकुलेशन है, तो लास्ट वीडियो भी आप देख लीजिए। ठीक है, और आपको क्या करना है कि आपको चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वहां पे आपको 1 बाय 1 एक वीडियो मैंने कवर किया हुआ है, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पूरा 100% कवर कराऊंगा, यहीं पे आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम कर रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट अभी सिखा रहा हूँ। मैं जब आगे फर्दर जाऊंगा, जब सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को। थैंक यू। अगर एंड ऑफ द मंथ, ठीक है,
क्या होता है कि पार्टनर सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग करते हैं, ठीक है, हर मंथ के एंड पे। कब? हर मंथ के एंड पे। तो हम पहले एक चीज समझ लेते हैं कि ये टाइम हम ले लेते हैं, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने लास्ट की 2 वीडियोस आपने देखी हुई होंगी। तो जैसा कि मैंने यहाँ समझाया, फर्स्ट और ये है लास्ट, ठीक। तो मान लो कि ये 1 जनवरी है, ठीक, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड ये हमारा हो गया दिसंबर, 31 दिसंबर, ठीक। तो अब ये बताओ कि बोल रहा है कि एंड ऑफ द मंथ, तो ये इतने सारे महीने हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर तक, ठीक। तो ये बताइए कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ड्राइंग पार्टनर कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग कर रहा है, वो कब कर रहा है? एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ मतलब 31 जनवरी को वो क्या कर रहा है? ड्राइंग कर रहा है। 31 जनवरी को क्या कर रहा है? वो ड्राइंग कर रहा है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर कोई पार्टनर जो है 31 जनवरी को ड्राइंग करता है, कब करता है? 31 जनवरी को ड्राइंग करता है, ठीक है। तो अब पीछे आप देखेंगे कि कितने टाइम लेफ्ट, मतलब अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पूरे कितने 11 मंथ्स हैं। कितने? 11 मंथ्स हैं, ठीक है। तो आपको 11 मंथ्स का इंटरेस्ट, जो ये ड्राइंग करी गई 31 जनवरी पे, 11 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। आप समझ ही रहे होंगे कि भाई 31 जनवरी को हमने ड्राइंग करी है, तो अब हम उसको अगर पूरे साल ये ड्राइंग्स रखेंगे तो हमें कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 11 महीने का। ये तो बहुत सिंपल है, तो सबको पता है, ठीक। पर अभी आपको मैंने एक चीज बताई थी लास्ट वीडियो में, आपको फर्स्ट एंड लास्ट ड्राइंग याद रखना है। फर्स्ट ड्राइंग आपने कब करी है? जनवरी के एंड पे, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट में आप कितने, आपके पास कितना टाइम है? 11 महीने। कितना? 11 महीने, ठीक। अब ये बताइए जो लास्ट ड्राइंग है वो कब हुई होगी? लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? लास्ट ड्राइंग हुई होगी हमारी 31 दिसंबर को। अब हम ये देखते हैं कि जब पहली ड्राइंग करते हैं तो उसके बाद कितना टाइम बचा है, ठीक है, और जो लास्ट ड्राइंग हुई होगी उसके बाद कितना टाइम बचा है। तो लास्ट ड्राइंग जो हमारी हुई होगी वो 31 दिसंबर को हुई होगी। कब? 31 दिसंबर को। अब ये बताओ उसके बाद कुछ टाइम पीरियड बचा? बिल्कुल भी नहीं बचा। तो यहाँ पे हमारा हो गया 0 मंथ्स। कितने? 0। और हम इसका क्या निकाल लेंगे? एवरेज। तो इसका एवरेज आ जाएगा 5.5। तो ये हमारा आ गया इसका आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कभी भी क्वेश्चन में बोलेगा कि एक पार्टनर है वो सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग करता है इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के आखिरी में करता है, तो आपको ऐसे कैलकुलेशन आपको समझनी होगी कि ये टाइम पीरियड 5.5 कैसे निकल के आया, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेशन इसके साथ आपको समझ में आएगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी है, बट फॉर्मूला हम कितने टाइम तक याद रखेंगे हमें भी नहीं पता कि फॉर्मूला, क्योंकि बहुत सारा पार्टनरशिप में तो फॉर्मूला याद करने से भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंड ऑफ द मंथ का, ठीक है। मैंने क्या बताया? फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम लेफ्ट है वो, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम लेफ्ट है। फर्स्ट ड्राइंग हमने जनवरी के एंड में करी तो हमारा 11 महीने, 31 दिसंबर को करी तो उसके बाद 0 डेज बचे, टाइम ही नहीं बचा, तो यहाँ पे 0 हो गया। और हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 5.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने मंथ्स का कवर कर लिया है, ड्राइंग्स बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, और इससे पहले की एक और वीडियो है जो हमारी है ड्यूरिंग द ईयर, जब हम ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर सेम अमाउंट ऑफ करते हैं, उसकी भी हमने वीडियो बनाई हुई। तो आप प्लेलिस्ट में आ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो आप कवर करिए, और मैं यहीं पे ही 100% पार्टनरशिप आपको कवर कराऊंगा कम से कम समय में, आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। और क्वेश्चन हम अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन हम शायद कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी तो उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्रॉ कर लें, ठीक है। मान लीजिए ये 1 जनवरी है, ठीक है, और ये 31 दिसंबर है, ठीक। जैसा कि हम जानते हैं कि हर क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। कितने? हर क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? 3 मंथ्स, ठीक। तो अब ये बताइए कि यहाँ पे 1 2 3, तो मान लीजिए जो एंड हो रहा है फर्स्ट क्वार्टर का एंड कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे
सेकेंड क्वार्टर का एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है, और थर्ड क्वार्टर का एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, और फोर्थ क्वार्टर का एंड यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब आपको क्या समझना है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो चीज ध्यान में रखनी है और बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है और लास्ट ड्राइंग के बाद, मतलब जो यहाँ पे हम फर्स्ट ड्राइंग कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ठीक है। 1 जनवरी को हम क्या करेंगे, फर्स्ट ड्राइंग करेंगे, ठीक। और लास्ट ड्राइंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे थर्ड का हमारा क्या हो रहा होगा, जो सेकंड हमारी थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट का एंड, यहाँ पे सेकंड का एंड, यहाँ पे थर्ड का एंड, तो मान के चल रहे हैं यहाँ पे फोर्थ यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए जो हमने फोर्थ ड्राइंग कब की होगी, यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द लास्ट क्वार्टर, ठीक। तो यहाँ पे कितने टाइम बचे हमारे पास, 3 मंथ्स, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि जो फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो टाइम बच रहा है वो बच रहा है 12 मंथ्स, कितने, 12 मंथ्स, ठीक। तो सबसे पहले हमने लिख लिया कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद टाइम कितना लेफ्ट है, 12 मंथ्स, ठीक है। आपको समझ में आया होगा कि यहाँ मैंने क्या बताया कि जैसे आपको फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ड्राइंग 1 जनवरी को करी होगी, तो पीछे देखो अगर पूरे 12 मंथ्स है, कितने, 12 मंथ्स, तो यहाँ पे हमने 12 लिख लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने लास्ट ड्राइंग, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, फर्स्ट क्वार्टर एंड हुआ होगा, यहाँ पे सेकंड क्वार्टर एंड हुआ होगा। अब यहाँ से सेकंड क्वार्टर एंड हुआ तो इसी के जस्ट बाद थर्ड क्वार्टर बिगिन हो जाता है, तो ये थर्ड क्वार्टर हमारा यहाँ पे एंड हुआ होगा और यहीं से हमारा जो है फोर्थ क्वार्टर क्या है, स्टार्ट हुआ है। तो हमें पता है कि इस क्वार्टर के स्टार्टिंग में यहाँ पे कहीं हमने ड्राइंग कर ली होगी फर्स्ट, लास्ट क्वार्टर के फर्स्ट डे पे, ठीक है। तो 3 महीने का हमने लास्ट ड्राइंग के बाद टाइम लेफ्ट, मतलब टाइम बचा होगा लास्ट ड्राइंग के बाद, तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। और बस आपको कुछ नहीं करना है कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा और लास्ट ड्राइंग हमारी कब हुई होगी, फोर्थ क्वार्टर के बिगिनिंग में, ठीक है। तो 3 महीने आपको उधर मिल गए, तो 12 + 3, ठीक है। और बस इसको करना कुछ नहीं, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7.5 मंथ्स, ठीक है। तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा और लास्ट ड्राइंग के बाद टाइम कितना बचा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वीडियो आई होप सबको समझ में आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर नए हैं, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और आपको पार्टनरशिप की कंप्लीट वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी। आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और वहां से आप सारी वीडियो वॉच करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो मैं आपको जैसा कि मैंने बताया था कि हर क्वार्टर में कितने 3 मंथ्स होते हैं, ठीक है। और मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि हमें क्या ध्यान रखना है ड्राइंग की कैलकुलेशन करने में, जब हम कर रहे होंगे एवरी क्वार्टर, ठीक है। तो हमें फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है, वो देखते हुए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। अगर हम फॉर्मूले के थ्रू अगर मैं करवाऊं तो आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आपको ऐसे लॉजिकली समझाता हूं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये टाइम पीरियड है, ठीक है। यहां से हमारा ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि 1 जनवरी ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर का यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे थर्ड एंड यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वार्टर, ठीक। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको जैसा कि पता है कि ये पूरा जो टाइम पीरियड है ये कितने का है, ये 12 मंथ्स का है, कितने है, 12 मंथ्स का, ठीक। अब ये बताइए कि आपको क्या क्वेश्चन आता है, व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट्स आर मेड इन द मिडिल ऑफ क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर के मिडिल में ड्राइंग्स होगी। तो मान लीजिए कि ये फर्स्ट क्वार्टर हमारा 3 मंथ्स का रहा होगा, कितने, 3 मंथ्स का, ठीक।
तो अब इसको कंसीडर कर लीजिए कि ये मिड में हुआ हुआ, कितने मिड में, तो मान लीजिए कि इसमें 1.5 अगर इसको 1.5 ऐड करें तो हमारा कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी ये 1.5 महीने के बाद हुई होगी। तो हम एक चीज देखें कि टाइम लेफ्ट इस क्वार्टर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हमारा बचा होगा 1.5 मंथ। ठीक है, यहाँ पे हमारे बचे होंगे 3 मंथ्स, और यहाँ पे हमारे बचे होंगे 3 मंथ्स, और यहाँ पे हमारे कितने बचे होंगे 3 मंथ्स। तो आप यहां से जोड़ के देखिए, तो 3 3 3 ये हमारे होगा 9 10 10.5, ये 10.5 मंथ्स हमारे आ गए फर्स्ट ड्राइंग के बाद, टाइम लेफ्ट होगा इतना। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वार्टर के मिड में हुई, क्या हुई है, मिडिल में हुई है। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया आपको यहाँ पे ये 1.5 प्लस 1.5 ये हमारा आ गया 3 टोटल आ गया। तो इस टाइम पीरियड पे हमारा कोई ड्राइंग नहीं हुई है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हुई होगी, इसके बाद जस्ट ड्राइंग हुई होगी, तो जो टाइम लेफ्ट हमारा वो कितना होगा 1.5 मंथ। तो मैंने क्या बताया कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम लेफ्ट है, तो इस क्वार्टर में 1.5, इसमें तो पूरे के पूरे 3 मंथ्स हैं, इसमें भी हमारे क्या 3 मंथ्स हैं, और यहाँ पे भी 3 मंथ्स हैं। ठीक, अब आप आगे देखिए, अब हमारी लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, तो यहाँ पे थर्ड क्वार्टर का एंड हो रहा है, तो यहीं से जस्ट क्या हुआ होगा, फोर्थ क्वार्टर बिगिन हो गया होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये 3 मंथ का रहा होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे वही रखेंगे 1.5 हमारा, यहाँ पे हमारी कहीं इसके बाद जो हमारी क्या हुई होगी, ड्राइंग हुई होगी। तो यहाँ पे कितना टाइम लेफ्ट है 1.5 मंथ। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये 1.5 मैंने कैसे दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी ये लास्ट ड्राइंग के अकॉर्डिंग 1.5। ठीक, तो ये टोटल फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम लेफ्ट है, तो हमारे 1.5 पहले क्वार्टर में, फिर 3 मंथ अगले क्वार्टर के बचे हैं, तो ये हमने टोटल करके 10.5 निकाल लिया। ठीक है, तो आगे इसका हम देखते हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा 12/2, तो इसका आ जाएगा 6 मंथ्स। कितना आ जाएगा 6 मंथ्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, और आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।